फ्रेंड्स, आपने क्लास 9th में और 10th दोनों में आप देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल चैप्टर दिए हुए हैं आपके। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स। आफ्टर ऑल, व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है? पॉली मीन्स होता है अनेक, और नोमियल मीन्स टर्म्स, मतलब अनेकों टर्म, बहुत सारे टर्म्स का समूह जो है वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। अब पॉलिनोमियल बेसिकली किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या कायदे हैं जिसको पॉलिनोमियल हम लोग समझे किसी एक्सप्रेशन को, और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जब पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो पॉलिनोमियल बेसिकली बेटा इसमें होता क्या है कि पॉलिनोमियल में पहली चीज तो आ गई टर्म्स, दूसरी चीज आ गई वेरिएबल्स, तीसरी चीज आ गई डिग्रीज, चौथी चीज आ गई बेटा कांस्टेंट का भी होना जरूरी है, पांचवी चीज आ गई पॉलिनोमियल जो होता है, जो एक्सप्रेशन होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना आवश्यक है। तो अब वन बाय वन हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। कमिंग टू द पॉइंट, टर्म्स जो होता है बेटा, इसमें आप ये दो तरीके से विभाजित होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू टू टर्म्स, इन टू वेज इट कैन बी, यू कैन आइडेंटिफाई द टर्म्स। एक तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स इटसेल्फ, कितने टर्म्स हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, उससे आइडेंटिफाई होता है। और दूसरी चीज हो गई ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, हाईएस्ट जो डिग्री होता है किसी भी एक्सप्रेशन में, उससे पॉलिनोमियल को पहचाना जाता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़े। टर्म्स कैसा होना चाहिए? टर्म्स ये जैसे ए एक्स स्क्वायर हो गया, ये टर्म है, बी एक्स हो गया, ये टर्म हो गया, एक्स वाई जेड एक टर्म हो गया, एक्स प्लस वाई टर्म हो गया, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये टर्म हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 ये बहुत तीन टर्मों का समूह हो गया। इसको भी बोलेंगे, ये इतने, इसमें क्या बोलेंगे, तीन टर्म हो गए। अनदर थिंग, टर्म्स के लिए क्या क्या, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है और क्या क्या चीज हम लोग ध्यान में रखते हैं बच्चों। इसमें फॉर एग्जाम्पल अभी नीचे वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा 3x स्क्वायर से स्टार्ट मैंने किया था। 3 ये हमारा रियल नंबर हो सकता है, और ये दूसरा उसके साथ जो एसोसिएटेड है वो वेरिएबल होगा, यानी इसके बहुत सारे मान
मानक हो सकते हैं, बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। यानी ये प्रोडक्ट हो गया किसका, एक रियल नंबर का और वेरिएबल का। अब ये 3 जो है ये √3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, 1/√2 भी हो सकता है, 1/√3 भी हो सकता है, 1.256 ये भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों चीजें होंगी, यानी कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो ये इनका होना जरूरी है, यानी कि रियल नंबर वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है हमारे टर्म में, और एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स जो है वो वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है। अब वेरिएबल के अलजेब्रा में, क्योंकि पॉलिनोमियल जो है एक अलजेब्रा का पार्ट है, वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? वेरिएबल हमारा एक्स हो सकता है, वेरिएबल वाई हो सकता है, वेरिएबल जेड हो सकता है, वेरिएबल एम हो सकता है, वेरिएबल एन हो सकता है, वेरिएबल ओ हो सकता है, वेरिएबल यू हो सकता है, वेरिएबल टी हो सकता है, इस तरीके से पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर हो सकता है, एस हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे ये वेरिएबल को इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। तो टर्म्स मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स किस तरीके से हम लोग टर्म्स के डिफिनेशन को के इस टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ पावर और डिग्री। डिग्री यानी अब ये एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर कितना हो गया? 2 हो गया। एक्स का पावर 3 अगर लेते हैं तो ये इसका क्यूब हो गया, ये स्क्वायर हो गया। एक्स का पावर 1 यानी एक्स, अगर सिंपल एक्स लिखा हुआ हो तो इसका मतलब हुआ कि 1 पावर जो है वो छिपा हुआ है। तो ये जो है पावर बोलेंगे अगर एक वेरिएबल है। तो अगर 2 वेरिएबल है जैसे एक्स वाई, तो दोनों का पावर 1 1, और इस तरीके से डिग्री हमारा 1 + 1 यानी 2 हो गया। तो ये इसको क्या बोलेंगे? ये 2 डिग्री का ये एक्स वाई दोनों वेरिएबल हुए और ये 2 डिग्री का एक्सप्रेशन हो गया मोनोमियल। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं टर्म्स को। अब पोलिनोमियल में अगर कोई बोले कि एक्स वाई, ये क्या एक टर्म है? हाँ जरूर है। एक्स बाई वाई, ये क्या एक टर्म है? हाँ जरूर है। लेकिन ये एक्स वाई जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीपल है, एक्स गुना वाई, एक्स इज मल्टीप्लाइड बाई वाई, ये एक टर्म को व्यक्त करता है। एक्स का डिवीजन हो गया वाई से, ये एक टर्म को डिवाइड किया, एक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 2 नहीं, 2 वेरिएबल 2 हुए बट टर्म एक ही हुआ। अगर कोई बोले कि एक्स + वाई, तो इसमें कितने टर्म है? तो 2 टर्म है। ओके। अब टर्म्स में फर्दर अगर कोई बोले कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये हमारा
अगर एक टर्म है किसी एक्सप्रेशन में तो ये मोनोमियल बोलेंगे, अगर दो टर्म है तो इसको बाइनोमियल बोलेंगे, और अगर तीन टर्म है तो इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। ओके बच्चों, अब इसमें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ, लेट अस सी, अब कोई किसी भी टर्म का अगर पावर एक होता है तो वो क्या कहलाएगा? लीनियर। फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई, जेड, ये सारे में जो है पावर हमारा 1 है, यानी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर हुआ। अगर पावर हमारा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर इस तरीके से हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। एक्सप्रेशन हमारा क्वाड्रेटिक है। अगर क्यूबिक होने के लिए क्या करेंगे? इसका वेरिएबल का पावर 3, लाइक एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, एम क्यूब, एन क्यूब, ये पावर हो गए, और टर्म हमारा ये वेरिएबल एक ही हुआ और पावर हमारा 3 हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक एक्सप्रेशन। ओके, ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। ओके बच्चों, फर्दर तो टर्म्स काफी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा कि टर्म्स किस तरीके से ये करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरी चीज क्या है हमारा? वेरिएबल। जैसा मैंने बतलाया कि एक्स, वाई, जेड, जो अल्फाबेट्स के बहुत सारे ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको अलजेब्रा में वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके, जैसे एक्स, वाई, जेड, एम, एन, क्यू, लाइक दिस, तो ये दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, अब जैसे एक्स, वाई, इस टर्म में दो वेरिएबल हो गए, एक्स और वाई। अब इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 वेरिएबल नहीं हुआ, जबकि एक्स और वाई ये दोनों वेरिएबल हो गए। ओके, तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट, डिग्रीज। अब डिग्रीज क्या होता है? जैसा मैंने बतलाया, कोई भी पॉलिनोमियल में टर्म्स जो होगा वो कांस्टेंट और कांस्टेंट यानी कि रियल नंबर और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से हमारा टर्म्स बनता है, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जैसे, और जो वेरिएबल का जो पावर हुआ, जितने भी पावर हुए, जितने भी वेरिएबल हैं उनके जो पावर हुए उसको, या अगर सिंगल वेरिएबल है तो उसका सिंगल डिग्री होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज अ वेरिएबल और इसका पावर क्या हो गया? 2 हो गया, और डिग्री भी जो हो गया, पावर इज 2 एंड डिग्री इज ऑल्सो 2। बट अगर कोई बोले कि एक्स स्क्वायर वाई, तो इसका पावर क्या हुआ अगर कोई पूछता है, और डिग्री क्या हुआ, तो क्या बोलोगे बच्चों? पावर हमारा हो गया, पावर ऑफ एक्स इज 2 एंड इसको शॉर्ट में मैं लिखता हूं पावर ऑफ चलिए पूरा ही लिख देता हूं, पावर ऑफ वाई इज 1। ओके, तो अब
डिग्री हो जाएगा, दोनों के पावर को ऐड कर देंगे 2 + 1 यानी कि 3। तो ये एक ऐसा टर्म है x² जहां मल्टीप्लाई होता है y से, दोनों के पावर को जोड़ दिया और उसी से ये आइडेंटिफाई होगा कि ये इतने डिग्री का टर्म हुआ, यानी कि x² हमारा जो है वो 3 डिग्री का टर्म हुआ। ओके, 3 डिग्री का टर्म हुआ, यानी कि इट इज डिग्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अब पॉलिनोमियल होने के लिए तीसरा पॉइंट हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट का होना भी आवश्यक है। कांस्टेंट का यूज कहां कहां होता है, जैसे 3x² + 4x + 6, इसमें वेरिएबल क्या हुआ, x², 3x² में x जो है दैट इज वेरिएबल, हियर x इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज this 3 is constant, this 4 is constant and this 6 is also constant. Okay, तो ये अब हमारा, जैसा मैंने बतलाया था, एक बार और रिमाइंड कर दूं कि ये ऐसा भी हो सकता है √3x² + 2x + 7, ऐसा भी हो सकता है। ये 1.25x² + 5.6x + 7.6 ऐसा भी हो सकता है। यहां रियल नंबर क्या हो गया, 1.25, 5.6, 7.6, या फिर ये 2x² - x + 6, या लेट अस से √6, ये इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहां पर x² इज मल्टीप्लाइड विद अ रियल नंबर -2, यहां x के साथ x का साइन माइनस है, इसका मतलब है कि x इज मल्टीप्लाइड विद -1। ओके, एंड √6 अगेन हमारा एक कांस्टेंट हो जा रहा है, तो ये -2, ये -1 और √6 जो है ये हमारा कांस्टेंट हो गया। उसके साथ ही साथ ये हम लोग को जानना चाहिए कि ये जिस रियल नंबर के साथ कोई वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हुआ, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट आल्सो। ओके, क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट बोलते हैं, यानी कि -2 यहां पर जो है वो x² का कोएफिशिएंट हुआ, ये -1 x का कोएफिशिएंट हुआ, और ये हमारा √6 जो है वो हमारा कांस्टेंट है। तो इस तरीके से ये हमारे पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हुए। ओके, तो कॉन्सेप्ट मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब अगली चीज पॉलिनोमियल के लिए क्या चाहिए, ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। स्टैंडर्ड, कोई भी पॉलिनोमियल जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए। अब मान लो कि ये लिखा हुआ है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 7 - 2x² + 3x, तो क्या इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे? जब तक इसको अरेंज नहीं करते हैं तब तक इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। और पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन हमारा क्या है कि सबसे पहले अरेंज करो, या तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, यानी कि -2x², उसके बाद यहां पे हाईएस्ट डिग्री को हम लोगों ने कंसीडर किया है, तो इसके बाद इससे कम का होना चाहिए, यानी कम, इसका पावर 1 है
तो इसको लेना होगा। उसके बाद हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। अब 7 क्या है, 7 को फर्दर हम लोग अगर एक्सप्लेन करें तो ये 2 हो गया, इसका पावर 1 हो गया और इसका पावर 0। और किसी भी एनी थिंग हैविंग पावर 0 मीन्स 1। तो 7 can be represented as 7 into x to the power 0, where the value of x to the power 0 is 1. Okay, so that's why it will be 7 into 1. Okay, it will be 7 into 1. Okay, because the value of x square is 1. So x to the power 0 is automatically hidden here in 7. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको पावर का ये अगर इस तरीके से है तो पावर हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग शो कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि -2x² प्लस 2, यहाँ पे x का पावर 2 था प्लस 3x लिखा यानी जिसका पावर 1, और यहाँ पे 1 से लोअर हो गया x का पावर 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर को रिप्रेजेंट किया। ओके, पावर हमारा असेंडिंग, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग कि अगर इसको पहले ले लिया तो ये बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए 7x² प्लस 3x1 माइनस 2x का पावर 2। तो इस तरीके से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरल कन्वेंशन क्या है, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये किन किन चीजों की आवश्यकता होती है पॉलिनोमियल में बच्चों? एक तो हो गया हमारा टर्म, दूसरा हमारा हो गया वेरिएबल का होना जरूरी है, तीसरा हमारा हो गया डिग्रीज, और डिग्रीज में फर्दर क्या हो गया, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ, ओके, ये या एडिशन ऑफ पावर्स। फर्दर ये पावर, एक और चीज मैं बतला दूं, पावर कैसा होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए। पावर मस्ट बी नॉन निगेटिव होना चाहिए, यानी कभी भी पावर एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए क्या होना चाहिए, x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। x का पावर 40, x प्लस y का पावर 39 प्लस z का पावर 26। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि और ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो 40 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ओके, एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स x, y एंड z, जो कि जिसमें x का वेरिएबल जो है वो 40 है, y का वेरिएबल 39 है और z का वेरिएबल 26 है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, पावर हमेशा नॉन निगेटिव होना चाहिए। ओके, तभी पॉलिनोमियल में शामिल करेंगे किसी भी एक्सप्रेशन को। तो ये तीसरी बात क्या हो गई, डिग्री, जो कि मैंने आपको बतलाया और आपको क्लियर भी हो गया होगा मैं समझता हूं। और चौथी चीज कांस्टेंट का होना जरूरी है। कांस्टेंट अगर नहीं लिखा हुआ है तो वहां x टू द वेरिएबल का पावर 0 कर दो आगे सॉल्व करने के लिए। ये पांचवी चीज क्या हो गई कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हो सॉल्व करने के लिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर,
में होना आवश्यक है। तो ये पॉलिनोमियल के लिए 5 पॉइंट्स बहुत ही जरूरी हैं जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके। नॉर्मली जनरल फॉर्म अगर कंसीडर करें, अगर x वेरिएबल है तो ये इस तरीके से हम लोग px के रूप में या fx के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल को। और ये अगर दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया, जहां पे वेयर a, b and c are real numbers. These are real numbers and x is the variable, and this is a polynomial of 3 terms. Okay, this is a polynomial of 3 terms, and further it is quadratic expression. This expression will be called quadratic expression. Why? Because highest power is 2. So in a polynomial, always a polynomial is identified with the highest power. जो highest power होगा उसी से हम लोग polynomial को आइडेंटिफाई करेंगे। इस बेसिस पे बच्चों ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। ये पार्ट 1 पॉलिनोमियल के पार्ट 1 में मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने समझाया, जो आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। पार्ट 2 में हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये इस पॉलिनोमियल को समझने के लिए बच्चों, लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी होगी ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपको अच्छा लग रहा है तो इसको दूसरे बच्चों को भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे बच्चों।